अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मी खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मालिक के ज़माने में एक मरतबा अरब के एक इलाके में सख्त कहत पड़ा। कहत का ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहा। हज़ारों लाखों लोग भूख से मरने लगे। खिलाफत की तरफ से कहत ज़दा इलाके में लोगों को कोई इमदाद नहीं पहुंचाई गई। इसलिए इस इलाके के लोगों ने अपना एक वफद खलीफा बिन हिशाम की तरफ रवाना किया। उस वफद में एक नौजवान दरूस बिन हबीब, जो बहुत बड़ा बेबाक नौजवान था, वो भी इस वफद में शामिल था। वफद दमिश्क पहुंचा और हिशाम के सामने पेश हुआ तो किसी में इतनी जरूरत ना हुई कि खलीफा के सामने बात कर सके। दरूस बिन हबीब भीड़ को चीरता हुआ खलीफा बिन हिशाम के सामने जाकर खड़ा हो गया और बादशाह से बात करने की इजाजत तलब की। इसकी शख्सियत में बहुत जाज़बियत थी, जो देखता था मुतासिर हो जाता था, इसलिए बादशाह भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। दरूस ने कहना शुरू किया, अमीरुल मोमिनीन, हम लोग 3 साल से शदीद कहत की मुसीबत में गिरफ्तार हैं। अल्लाह का अजाब हम पर कहत की सूरत में टूट पड़ा है। हालत यह है कि पहले साल हमारे जिस्मों की चर्बी पिघल गई, दूसरे साल गोश्त पिघल गया और अब हालत यह है कि तीसरे साल हमारी हड्डियों की बारी आ चुकी है। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि हमने सुना है आपके खजाने में बहुत माल और दौलत है। इस दौलत की सिर्फ 3 ही सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि अल्लाह ताला की मलकियत हो, दूसरी ये कि अवाम की मलकियत हो और तीसरी ये कि ये आपकी ज़ाती मलकियत हो। अगर तो ये अल्लाह ताला की मलकियत है तो जनाब का उसे दांतों से पकड़ कर रखना समझ से बालातर है। अगर ये आम लोगों की मलकियत है तो खर्च किए जाने के लिए सबसे पहले वही हकदार हैं, और अगर ये दौलत आपकी ज़ाती मलकियत है तो ऐसे नाजुक वक्त में जब लोग कहत और फाकों से मर रहे हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी और हुक्म के मुताबिक इसे खैरात और ज़कात की सूरत में खर्च करने से बेहतर वक्त और क्या हो सकता है। इसके बायस हुजूर वाला को अजर अजीम मिलेगा। इसके बायस सवाब दारैन आपको हासिल होगा और आपके माल में खैर व बरकत बढ़ेगी। दरूस बिन हबीब के ये फिक्र ऐसे ज़बरदस्त और दानिशमंदाना थे कि हिशाम बिन अब्दुल मालिक के दिल पर असर कर गए और वो दंग रह गया। नौजवान की ऐसी बेबाकाना और जुर्रतमंदाना बातों पर उसे अंदेशा हुआ कि अमीरुल मोमिनीन का अताब नाजिल हुआ और उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मगर वह इस बात से न डरा, क्योंकि बंदा मोमिन का दिल बेईमान और रियाज से होता है पाक और कुव्वत फरमारवा के सामने बेबाकी अख्तियार करता है। हिशाम बिन मालिक हालांकि बड़ा अजमत और जलाल वाला खलीफा था, मगर इस नौजवान की पकड़ ऐसी थी कि वो इससे बचकर नहीं निकल सका। नौजवान की बात ने उसके दिल पर गहरा असर डाला। खलीफा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस नौजवान ने तीनों में से कोई रास्ता फरार होने का नहीं छोड़ा। खाज़ान ने इस वक़्त को कहज़दा इलाके में तकसीम करने के लिए 10,000 दिनार दिए और 1,000 दिनार तनहा सिर्फ इस नौजवान को दिया। इस जवान मर्दी और बहादुरी पर बादशाह ने हिशाम बिन अब्दुल मालिक ने उसको इतना बड़ा इनाम अता किया। क्यों कि उसने 2 टोक अल्फाज में अपनी बात कही, न झिझका, न घबराया, न डरा, क्योंकि मोमिन सिर्फ रब की ज़ात से ही डरा करते हैं, किसी आम इंसान की ताकत से नहीं डरा करते, क्योंकि रब की ताकत से बड़ी ताकत किसी की नहीं। तो लिहाजा हम लोगों को भी हक की बात करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।